वेलकम स्टूडेंट्स। तो वही आज आपको एक और न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ मैं, जो कि अगेन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिलेगा। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 79 और एग्जांपल है 3.5। तो क्या कहता है ये न्यूमेरिकल, देखिए क्या कहता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशंस ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.5 इंटू 10⁻³ ओम। क्या कह रहा है भाई कि आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है इसका कॉलम का 5.55 इंटू 10⁻³ और उसकी मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी 0.05। ओके, और डायमीटर या कहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कंडक्टिविटी सेल की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी सेल कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। उसमें क्या देखा है आपको, लेंथ बता रखा है, साथ में उसका डायमीटर बता रखा है। तो डायमीटर कितना दिया है, सब चीजें आपके सामने है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है तो चलिए देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है गिवन क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो रेजिस्टेंस लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 5.55 10⁻³ ओहम। ओके, इसके बाद मुझे डायमीटर मिला हुआ, तो डायमीटर कितना हुआ है, डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ हमें दे रखा है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ओके, और साथ में दिए मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए भाई रेसिस्टिविटी कैसे निकलता है, आपको रिलेशन याद होगा कि आपने रेजिस्टेंस का रिलेशन करा था। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ओके, और यहाँ से आपको रेसिस्टिविटी का फार्मूला मिल जाता है। कैसे देखिए, रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी। तो आपको इसको निकालने के लिए क्या बनेगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है ना, एरिया अपॉन एल। तो यहां से इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हो, रेसिस्टिविटी फाइंड कर सकते हो। तो देखिए आपको फाइंड करने के लिए, रेसिस्टिविटी फाइंड करने के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल दिया है। बट यहाँ पे एरिया, तो एरिया आपके पास नहीं है। तो एरिया किसकी बात कर रहा है, हमारी कंडक्टिविटी सेल की। तो उसमें क्या होगा, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, क्योंकि सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर होगा तो उसका कैसे बनेगा एरिया, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई तो मिल गया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, और आर की वैल्यू, आर हमें दिया नहीं है पर डायमीटर दे रखा है, तो आर यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। आर कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, हाफ होगा इसका 1 का। और यहाँ पे हम इसको वैल्यू भर लेते हैं 0.5 का स्क्वायर। फटाफट से इसको करते हैं कैलकुलेट। तो देखिए कितना बनता है हमारा 3.14 मल्टीप्ली 0.25। ठीक है, 0.25 तो बनता है 0.785। तो ये हमारा निकल रहा है एरिया। तो एरिया किसमें निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमारे पास एरिया आ चुका है, लेंथ हमारे पास है, दे रखी है 50। तो आप यहां से आप क्या निकाल सकते हो, देयरफॉर रेसिस्टिविटी किसके बराबर आने वाली है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ ओहम। ओके, और साथ में एरिया, एरिया भी फाइंड करा आपने 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और आपका जो लेंथ है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारा कैलकुलेशन क्या आता है देखते हैं फटाफट से। ये बन रहा है कैलकुलेशन मल्टीप्ली 5.55 डिवाइड बाय 50। तो ये बनता है हमारा कैलकुलेशन 0.087135 मल्टीप्ली 10⁻³ ओहम, और यहाँ से आपका सिर्फ क्या बचा होगा, सेंटीमीटर। तो आप थोड़ा सा और इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से क्या करेंगे, इसके मैं यहाँ से 3 डिजिट्स इधर दूंगा। तो क्या बनेगा, पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो 10⁻³ हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, 0.08 को मैं हटा के लिख रहा हूँ 87.135। तो बच्चा यहाँ पे मैंने करा क्या है, 3 डिजिट लेके जा रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा 10⁻³। तो इधर 3 ऑलरेडी जा रहा हूँ तो इधर माइनस करेगा तो ये क्या बन जाएगा 0। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, ये तो हो गया यहाँ से खत्म। मतलब अब क्या बचेगा, सिर्फ ओहम सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। यहाँ से क्या निकल गया आपका रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी फाइंड करने के बाद उसने बोला कंडक्टिविटी भी फाइंड करिए। तो कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप कंडक्टिविटी का सिंबल कप्पा। तो क्या बनेगा कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो आप यहाँ पे 1 डिवाइड बाई इसको डिवाइड कर दो 87.135 ओहम सेंटीमीटर। तो देखिए इसको डिवाइड करने पे क्या मिलता है, इसको डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड बाई, एक तो मेरा कैलकुलेटर हर बार निकल जाता है हाथ से, 1 डिवाइड बाई 87.135। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 0.011
4764। तो ये हमारा क्या निकला है, ये निकल गया हमारा कंडक्टिविटी, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आप ओहम इनवर्स को सीमन भी लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट फाइनली आपको क्या फाइंड करना है, लास्ट फाइनली आपको फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू थाउजेंड्स और साथ में यहाँ पे मोलैरिटी, इसके यूनिट्स भी लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखिए कंडक्टिविटी का क्या बनेगा, कंडक्टिविटी कितनी निकाली है, कंडक्टिविटी निकाली है आपने 0.04114764, ठीक है। उसके यूनिट्स भी लिख रहा हूँ मैं साथ में, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिख रहा है भाई यहाँ से, मल्टीप्लाई 1000 और इसके भी मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ सेंटीमीटर लीटर इनवर्स, डिवाइड में आपको क्या मिलने वाला है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। ये लीटर इनवर्स में पहले यूनिट्स काट दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको फटाफट से कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना बनता है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 0.05, तो यहाँ से आ रहा है 229.52, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी 229.52 ओहम इनवर्स, ओके। और मोल ले आएगा ऊपर तो बन जाएगा मोल इनवर्स, और यहाँ पे साथ में सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसा लिखो ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चे ये था आपका ये पूरा क्वेश्चन था जो आपको बताया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर अच्छे से समझ आया तो वही रिस्पॉन्स दीजिए। और अगला जो वीडियो होगा वो एक और न्यूमेरिकल के ऊपर आएगा, कुछ ही और टॉपिक के ऊपर। तो वही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।